देखो नेक्स्ट सेट बेस्ड ऑन सर्कुलर अरेंजमेंट बट विथ LR लॉजिक एंड DI। चलो देखो इधर, इधर ध्यान से देखो। 6 people A to F, they are visiting to 6 tourist site T1 to T6 arrange clockwise on circle in that order। एक सर्कुलर अरेंजमेंट में T1 से T6 साइट है, A to F लोग हैं जो ये टूरिस्ट हैं, A to F जो विजिट कर रहे हैं इन 6 साइट्स को, ठीक है। अ ट्रेन रन्स क्लॉकवाइज ओनली टेकिंग 10 मिनट्स बिटवीन कंसेक्यूटिव साइट्स। जो ट्रेन है वो एक साइड से दूसरी साइड जाने में 10 मिनट लेती है और ये कांस्टेंट टाइम, इनमें कोई चेंज नहीं। अब बस रन्स अक्रॉस एनी डायमीटर बिटवीन अपोजिट साइड्स इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स बट कैन नॉट बी यूज टू मूव अलॉन्ग दी सर्कल। जो बस है वो डायमीटर के अलॉन्ग मूव करती है, सर्कल के अराउंड मूव नहीं करती। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने से डायमीटर कितना देर लगा रही है, 5 मिनट। इतना समझ में आया क्या? एक साइड से दूसरी साइड जाने में कितनी देर लगने वाली है? सर्कुलर, सर्कुलर अलॉन्ग दी सर्कल 10 मिनट्स, ट्रेन में 10 मिनट और बस में इतना दिमाग में सेट कर लो ताकि ये डायरेक्शन वापस नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। कितनी साइड है? 6, 6 साइड। कितने लोग हैं? 6, 6 लोग 6 साइड विजिट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेन जो है वो सिर्फ सर्कुलर मूव करती है और एक साइड से दूसरी साइड जाने में 10 मिनट लगाती है और डायमीटर में कितना टाइम लगाती है? 5 मिनट, एक साइड से दूसरी साइड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है ऑल 6 स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स एट द सेम टाइम। 6 के 6 लोग अलग अलग साइड पे एक साथ स्टार्ट होते हैं। ईच टूरिस्ट विजिट एवरी साइट, ईच टूरिस्ट विजिट्स एवरी साइट ओनली वंस। ये DI की लैंग्वेज है, समझ लो। बोल रहा है हर एक विजिटर हर एक साइट विजिट करेगा लेकिन सिर्फ एक बार, ठीक है। फॉलोज दी फास्टेस्ट पॉसिबल रूट एंड स्पेंड्स इक्वल टाइम एट ईच स्टॉप। हर स्टॉप पे इक्वल टाइम स्पेंड करेगा, वो टाइम कितना है वो नहीं पता। आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ ट्रेवल देयर पोजिशंस आर नो। 20 मिनट होने के बाद 6 लोग अपनी अपनी अलग अलग जगह से स्टार्ट हुए थे, ये याद है ना, अलग अलग जगह से 6 लोग अलग अलग साइड से स्टार्ट हुए। 20 मिनट के बाद की सिचुएशन कुछ 3 क्लू में गिवन है। और एक और क्या बात पता है, दे आर ट्रेवलिंग दोज रूट्स विच आर एज फास्ट एज पॉसिबल। फास्टेस्ट रूट ट्रेवल कर रहे हैं और हर साइड पे कितनी बार विजिट करने वाले हैं? एक बार। अब ये बोल रहा है F इज एट दी साइड अपोजिट टू T1, नीदर B नॉर D इज एट दी साइड एडजेसेंट टू दी साइड एट विच F इज। ये सिचुएशन कब की है? 20 मिनट के बाद की। EDC दे आर एट 3 कंसेक्यूटिव साइड विद E बीइंग एट दी मिडिल साइड, A इज एट T5। ये 3 डेफिनेट क्लूज आपको देके रखे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इनका आंसर देना है, ठीक है। तो वो आंसर तो तब दे पाओगे जब सेट बनेगा, तो क्वेश्चन रीड ही नहीं करते हैं अपन, ठीक है। करना है रीड, करो भाई। हाउ मच मोर ट्रेवल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दी टूरिस्ट टू विजिट ऑल दी रिमेनिंग साइट। भाई 20 मिनट की थ्योरी आपके सामने, उसके बाद और कितना टाइम लगेगा पूरी 6 साइट विजिट करने में वो बताना है, बची हुई साइट विजिट करने में। TN रिप्रेजेंट दी लास्ट साइट दैट इज विजिटेड बाय F, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N। अगर T नंबर, एक कोई नंबर है T1 से T6 चल रहा है ना, T1 से T6, तो अगर F ने TN रिप्रेजेंट दी लास्ट साइड, ये लास्ट साइड F ने कौन सी विजिट करी बताना है और उसका नंबर बताना है। TN रिप्रेजेंट दी फर्स्ट साइड फ्रॉम वेयर D स्टार्ट, D ने जहाँ से स्टार्ट किया था वो बताना है नंबर। स्टार्टेड 20 मिनट अगो व्हेन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, मतलब स्टार्ट होते टाइम D की पहली साइड कौन सी थी वो बतानी है आपको। आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ ट्रेवल डिड B रीच एट T1 व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस टूर। तो उसके स्टार्टिंग में B की स्टार्टिंग टाइम पे T1 पे वो कब पहुंचा वो टाइम बताना है और वो टाइम आपके ऑप्शंस में लिखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। पूरा 100% फोकस करना है यहाँ पे। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग हैं। अब 6 लोगों के बारे में क्या क्या बोला है? 20 मिनट के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन है कि 6 साइट है, तो पहले साइट बना लो जो आपको बनानी है। T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये 6 साइट है। 6 people A to F आर विजिटिंग 6 टूरिस्ट साइट। अरेंज, देखो ये मैंने क्यों अरेंज किया, खुद से नहीं करा, लिखा है अरेंज्ड क्लॉकवाइज ऑन अ सर्कल इन दैट ऑर्डर, ये खुद से नहीं करा है मैंने,
बोल रहा है डायरेक्शन, मुझे क्या पता कौन सी साइड कहाँ है, वो तो डायरेक्शन ही बता रहा है ना मेरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रेन रन्स क्लॉकवाइज ओनली टेकिंग 10 मिनट। इसके बीच में एक साइड से दूसरी साइड जाने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट ट्रेन में। तो ट्रेन चलती है सिर्फ सर्कल में, ये हमने देख लिया है। और डायमेट्रिकली कौन चलता है, बस। मतलब T5 से T2 जाना है तो इसके बीच में बस मूव करेगी। ठीक है, कितना टाइम लगाएगी, 5 मिनट। चलो भाई आगे की कहानी जल्दी से देख लो। ऑल 6 स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट साइड एट द सेम टाइम। सब लोग डिफरेंट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है, ईस्ट टूरिस्ट विजिट ये सब भी आपको 20 मिनट के बाद की ट्रेवल इंफॉर्मेशन है। पहले क्या बोल रहा है, एफ इज एट दी साइड अपोजिट टू T1। कहाँ है भाई एफ, यहाँ पे T1 के सामने, T1 के सामने एफ है। ठीक है, इसको सिमेट्रिकली बना लेना, T1 के सामने T4, दो इधर दो इधर, सिमेट्रिकली बना लेना। ठीक है, तो T1 के सामने T4 है, एफ वहीं पे ही है। कब है एफ वहाँ पे, 20 मिनट के बाद। एंड नीदर बी नॉर डी इज एट दी साइड एडजेसेंट टू दी साइड एट विच एफ इज। इनके दोनों तरफ कौन नहीं है, बी डी नहीं होना चाहिए। नीदर बी नॉर डी इज एट दी साइड एडजेसेंट टू दी एफ। E, D and C they are at 3 consecutive side with E being at the middle। मतलब यहाँ तो D C की सिटिंग है, यहाँ पे C D की सिटिंग है, E बीच में। तीनों कंजिक्यूटिव बैठे हैं, E बीच में बैठा है। ठीक है, A कहाँ पर है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, यहाँ पे। तो पहले तो 20 मिनट के बाद का अरेंजमेंट बना लो, अगर बन जाए तो। 20 मिनट के बाद का अरेंजमेंट बनाए अपन, तो कौन कहाँ होगा, बी डी यहाँ होने नहीं चाहिए, डी सी अपन को डी सी या सी डी रखना है। तो देखो डी तो यहाँ दोनों जगह नहीं होना, यहाँ तो डी इधर होगा, यहाँ इधर होगा, यहाँ इधर होगा। ये क्लियर है ना। तो अगर मैं मान लो डी इधर रखता हूँ तो ई और सी इधर तो जाएंगे नहीं, यहाँ पे तो एफ बिट है, तो डी ई और सी, ये एक तरीका है। अब ये सही है कि नहीं, फिर बचा कौन, बी। तो बी को कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ, पर वो यहाँ बैठ नहीं सकता। ठीक है, तो इसको हटा दो। दूसरा केस देखो, डी को यहाँ रखते हैं अपन, डी ई सी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। डी ई सी यहाँ ऐसे भी देख लो, डी ई सी, ई को यहाँ बिठाते हैं। ठीक है, तो बी कहाँ होगा फिर, 6 पे। ये अलाउड है क्या, यस ये अलाउड है। बी और डी यहाँ नहीं होने चाहिए थे, नहीं है। और बी फिर और कहीं है, डी सी मैच होना चाहिए, हो गया मैच, खत्म हो गया सेट। 20 मिनट के बाद यही अरेंजमेंट है। और अगर आप डी यहाँ रखोगे, रख के देख लेना, डी ई सी मैच ही नहीं होगा, डी ई सी मैच करके देख लेना। अगर डी ई सी यहाँ है तो बी को यहाँ रखना पड़ जाएगा। तो एक ही लास्ट केस है। आ गई बात समझ में। 20 मिनट के बाद की पोजीशन आपकी तैयार है। अब आएगा सेट में मज़ा। अब घूमेंगे अपन ट्रेन में और बस में, है ना। अब मज़ा आएगा, आज चलेंगे घूमने, पार्टी करने। ठीक है, चलो। तो कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि भाई ये जो है ना, ये नहीं है हमारे पास। व्हाट इज़ द फास्टेस्ट पॉसिबल रूट। यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस ज़ीरो हो जाएगा। अब आप ख़त्म हो गए, अब आप कुछ भी नहीं बता सकते क्या है फास्टेस्ट पॉसिबल रूट। अब देखो, मैं किसी एक का एग्जांपल ले रहा हूँ। ए यहाँ पर है, कब है, 20 मिनट के बाद है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्टार्ट होता है अपनी एक जगह से, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट होता है अपनी एक पोजीशन से, ये मैं सिर्फ टी लिख रहा हूँ, एक कोई भी पोजीशन से, तो वो हो सकता है नेक्स्ट साइड विजिट करे ट्रेन लेके, फिर उसकी नेक्स्ट साइड विजिट करे बस लेके, फिर उसकी नेक्स्ट साइड विजिट करे ट्रेन लेके, फिर से ट्रेन लेके। ऐसे तो पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो हो सकता है ना केस जिसमें सब में वो ट्रेन में ही आए, 6 की 6 साइड विजिट। देखो 6 की 6 साइड विजिट करनी है और एक बार ही करनी है, तो ट्रेन ही ट्रेन से करवा लो पहले एक केस। तो सब कुछ ट्रेन से करवाएंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करा पहली साइड ट्रेन से, कितनी देर लगेगी, 10 मिनट। दूसरी साइड भी ट्रेन से 10 मिनट, तीसरी साइड भी ट्रेन से, चौथी साइड भी ट्रेन से, पांचवी साइड भी ट्रेन से, और फिर ये भी ट्रेन से। स्टार्ट हुआ
अरे भाई ये ध्यान देना, स्टार्ट हुआ फर्स्ट साइड, आगे 6 टी थोड़ी आएंगे, कितने आएंगे? 5 आएंगे। भैया वो जहाँ पे खड़ा था वो भी तो कोई एक साइड थी, उसको कौन काउंट करेगा? ठीक है, काउंटिंग प्रॉब्लम, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिपीट करनी पड़ेगी तुमको। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हुआ, कोई एक साइड पे था, एक साइड से दूसरी साइड पे गया तो 2 साइड हो गई ना अब उसकी, 6 तो टोटल है। तो 1, इसको भी काउंट करो साइड, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई बंदा ट्रेन ही ट्रेन से चलते हुए साइडें खत्म कर रहा है, विजिट कर रहा है, तो कितना टाइम लगा? 1 2 3 4 5, कितने देर लगी? 50 मिनट लगे, 50 मिनट। अच्छा सर एक काम करते हैं, यहाँ से तो स्टार्ट करा दिया, एक तरीका करते हैं कि बस से ट्रेवल करो, नहीं आ रहे ट्रेन से। ठीक है चलो अब ट्रेवल कर रहा हूँ। देखो ट्रेन से तो ट्रेवल होता हुआ देख रहा, बस से हो जाएगा ट्रेवल? भाई यहाँ से यहाँ आया, अब कहाँ जाए बेचारा, वापस फिर यहाँ आए। नहीं वो कुछ कुछ अच्छे स्टूडेंट बोल सकते हैं नहीं सर वो भी तो होता है जो सब में बस हो, तो भाई नहीं होगा, समझ में आ गया है ना? ठीक है, वो अच्छे बच्चे हैं, वो स्मार्ट बच्चे हैं, वो अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे की बात। चलो सर एक पैटर्न ऐसा करो आप, एक बार ये फर्स्ट जहाँ पर है वहाँ पे तो ही, सेकंड ट्रेन, फिर बस, फिर ट्रेन, फिर बस, और फिर ट्रेन। एक पैटर्न ये लेके चलते हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर ऐसा भी होता है ट्रेन के बाद मैं 2 बार बस से जाऊँगा, तो वो भी अभी बताता हूँ मैं आपको। तो पहले यहाँ पे था अपनी साइड पे, ट्रेन ली, 10 मिनट लग गए, फिर बस ली। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे बैठ के टीवी टीवी नहीं लिखना, वहाँ घुमाना भी है। भाई चला अरे नहीं हम तो यहीं बना रहे हैं पैटर्न, पहुँच तो पा नहीं रहा 6 साइड पे, तो देखो कैसे पहुँचेगा। अब ए ने क्या करा, यहाँ पे बैठा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहले ट्रेन लेगा, ट्रेन लेके कहाँ जाएगा? 6 पे। इधर जा सकता है क्या? क्योंकि ट्रेन क्लॉकवाइज चल रही है, बस पीछे चले मत जाना। ठीक है, पीछे तब जाना जब पेपर में कुछ भी ना बने, तो चलो आज पीछे से भी घूम के आते हैं। ठीक है, चलो आगे की कहानी सुनो। तो भैया एक ही देख लो, मान लो ए ने यहाँ से चालू करा है, 2 मिनट मान लो है, ए ने यहाँ से चालू करा है, ट्रेन ली, T6 पे आया, फिर क्या लेगा? बस। कहाँ जाएगा? T3 पे। फिर कहाँ जाएगा? ट्रेन लेके 4 पे। फिर क्या लेगा? बस। ठीक है, फिर क्या लेगा? हो गई सारी 6 साइड खत्म, हो रही है ना 6 साइड खत्म। ये देखना है, पैटर्न है, हर कुछ नहीं बनाना। देखो वापस यहाँ पे था, स्टार्ट कर रहा है, पहले ट्रेन लेगा, कहाँ जाएगा? T6, हो गया T6 विजिट। T5 पे तो खुद था, T6 विजिट हो गया, अब कहाँ जाएगा? बस लेके T। फिर कहाँ जाएगा? 4। फिर कहाँ जाएगा? T1। फिर कहाँ जाएगा? हो गई 6 साइड विजिट। किस पैटर्न में हुई? अब इसमें बताओ टाइम कितना लगेगा? अच्छा ये वाला फर्स्ट पैटर्न तो क्लियर है ना, ट्रेन 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 ट्रेन, वो तो इजी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा तुमको। इसमें कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितने हो गए? 30 और 10, 40 मिनट की ट्रेवलिंग है ये। ठीक है, और टाइम हमने कम कर दिया, 40 मिनट और फास्टेस्ट हो गया, 40 मिनट में 6 लोकेशन। और फास्ट कर सकते हो, और फास्ट करना है तो क्या करोगे पैटर्न? बस ट्रेन, बस ट्रेन, बस ये चला के देखो अब। ठीक है, अब ये चला के देखो। अब पहले तो बताओ बस ट्रेन पॉसिबल भी है? देखो यहाँ पर है, अब बस लेना चाहता है पहली बार में ही, तो कहाँ जाएगा? T2 पे। फिर क्या लेगा? ट्रेन। कहाँ आएगा? T3 पे। फिर क्या लेगा? बस, यहाँ जाएगा। फिर क्या लेगा? ट्रेन, यहाँ। फिर क्या लेगा? बस। हो गए 6 साइड खत्म। तो ये पॉसिबल है। टाइम कितना लगना है, कहानी वो है, टाइम कितना लगना है, कहानी वो है। इसको हटाओ, ये 50 मिनट ले रहा था सारा ट्रेन, तो अब अपन ने क्या लिया था? बस ट्रेन, बस ट्रेन, बस। टाइम बता दो जल्दी, यहाँ से कितना लगेगा? 5 मिनट, फिर कितना लगेगा? 10, फिर क्या लगेगा? 5, फिर क्या लगेगा? 10, फिर क्या लगेगा? 5। कितना टाइम हो गया भाई? 20 और 10 30 और 5, कितना आ रहा है? मैक्सिमम पॉसिबल टाइम, सॉरी लीस्ट पॉसिबल टाइम, सॉरी लीस्ट पॉसिबल टाइम। नहीं अब सर एक ऐसा भी होता है, एक बस 2 ट्रेन, एक बस 2 ट्रेन चलाएं। चलो भाई
एक बस ये ले सर, 2 ट्रेन ये ले ये ले, अब फिर बस, फिर यहाँ आ गए सर। अब ट्रेन, नहीं ट्रेन लूँगा मैं तो फिर से घूमते रहेंगे, यहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो दिमाग लगाना नहीं है। 3 केस है जिसमें 2 तो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कौन सा 50 और 40 लेना कौन सा है? बस 80% सेट खत्म, 80% सेट खत्म हो गया है। अब सिर्फ घूमना है और एंजॉय करनी है लाइफ। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं, ये वाले सेट, ये वाले केस को, क्योंकि हमको कौन सा सेट लेना है जिसमें जो जहाँ पे भी होगा पहले क्या से जाएगा? बस से, फिर कहाँ से जाएगा? फिर ट्रेन से, बस से, और ये वाला टाइम हटा दो अब। ठीक है, तो अपना बस अब एक ही सेट बचा है, सॉरी एक ही तरीका बचा है। अब ऐसे घुमाना है और घूम के हमको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक बात, इतना पेशेंस रखना पड़ता है सेट्स को सॉल्व करने के लिए और ऐसे केस टेस्ट करने के लिए। चलो भाई, अब अपन देखो, सबसे पहले अब अपन क्या करने वाले हैं। अब आप मुझे ये बताओ, आपके अंदर इतनी स्किल बिल्ड हो गई होगी क्या कि अगर ए 20 मिनट के बाद यहाँ है तो ए ने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस पैटर्न से पता कर लोगे? हाँ, देखो T5 पे था, कब था? 20 मिनट के बाद। अच्छा, अभी और कितना मिनट ट्रेवल करना है? और कितना मिनट और ट्रेवल करना है? 35 मिनट तो टोटल है, 15 मिनट ही ट्रेवल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो, हो गया सॉल्व। हाउ मच मोर ट्रेवल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर टूरिस्ट टू विजिट द रिमेनिंग साइट? 20 मिनट तो हो ही गए। फास्टेस्ट रूट कितने टाइम का है? 35 मिनट का। 20 मिनट हो चुके हैं, कितना टाइम और लगेगा? 15 मिनट। एक क्वेश्चन तो आंसर ऐसे ही हो गया बिना घुमाए। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बस तुम लोग मेरे को ये स्किल बिल्ड करके दिखा दो कि तुम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पता करके दिखा दो। चलो एक ही करते चालू। एक कहाँ पर है 20 मिनट का? T5 पे। 20 मिनट कब होते हैं देखें, 5 और 10, 15 मिनट। 15 और 5 मतलब क्या लेके आया है? बस लेके आया है। बस लेके आया तो उससे पहले क्या ली होगी उसने? तो मतलब बस लेके T5 पे पहुंचा है। बस देखो, बस लेके कहाँ पहुंचा है? T5 पे, तो उससे पहले क्या ली होगी? तो कहाँ पे होगा वो? T4 पे। फिर कहाँ पे होगा? T1 पे। फिर कहाँ पे होगा? इधर ही होगा ना? अरे इधर घूमेगा? अबे पीछे जा रहे हो, आगे थोड़ी जा रहे हो, तो पीछे भी तो जाओगे। चलो हटाओ, एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सर ये हमसे नहीं हो रहा, एक सिंपल तरीका लो और इजी कर देते हैं। आप तो ऐसे कर लो, ये ए है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 ही साइड है ना? 6 ही साइड है ना? ए ने कभी तो चालू करा होगा। अच्छा, ए क्या करने वाला है? पहली साइड पे होगा कहीं, उसके बाद 5 मिनट होंगे, 5 10 5 10 चलाना है ना। यहाँ पे स्टार्ट करा उसने, पहली कोई तो साइड होगी, हमें नहीं पता कौन सी है। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 5 मिनट। तो यहाँ पे कहाँ पे वो T5 पे। अब पहले वाला लिख लो। ठीक है, अब पहले वाला लिख लो कैसे? अच्छा, यहाँ पे था स्टार्ट, उसने यहाँ से किया, यहाँ से यहाँ क्या लिया उसने? पहला पहला क्या है? बस, है ना? यहाँ से स्टार्ट करके उसने बस ली, फिर क्या ली? ट्रेन, फिर क्या ली? बस। अब क्या लेने वाला है? ट्रेन, फिर क्या लेने वाला है? तो बस घुमाओ उसको, यहाँ से चलाओ। इसके बाद क्या लेने वाला है? ट्रेन। तो T5 से कहाँ जाएगा वो? T6। और फिर कहाँ जाएगा? T3। तो जब ये लिख लिया अपन ने T6 और T3, अब ऐसे ही पीछे चल लो। भाई T5 पे था, कब आया? बस लेके T5 पे आया है। बस लेके T5 पे आया मतलब T2 पे था। T2 से बस ली उसने, T5 पे आ गया। T2 पे कब पहुंचा? ट्रेन लेके। तो पहले कहाँ था? T1 से क्लॉकवाइज चल रही है ना ट्रेन, T1। अच्छा, T1 पे था, कैसे पहुंचा है? बस लेके T1 पे पहुंचा है, तो मतलब पहले कहाँ था? T4 पे था। वेरी गुड है, T4। ये रहा आपका T4 है ना, जहाँ मैंने F लिखा है, ये T4 है आपका, ये T4 है।
आ गया बनाना, बस हो गया सेट खत्म। अब तो नहीं बस सबके ये बनाने बैठ के, लेकिन सबके बनाने क्या, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एफ का बता दो तो एफ का बनाओ, क्वेश्चन बोल रहा है डी का बता दो, डी का बना लो, क्वेश्चन बोल रहा है बी का बना दो। बस ए का बनाना ही नहीं था, फालतू में टाइम खराब किया। बस 3 के बना और आंसर निकालो। तो चलो मैं एक निकाल के बता रहा हूँ, बाकी 2 कर लोगे ना। तो एक का अपन कर लेते हैं, टी एन रिप्रेजेंट लास्ट साइड दैट इज विजिटेड बाय एफ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो एफ की लास्ट साइड का बताना है। तो चलो भाई आ जाओ, एफ पे मेहनत कर लेते हैं। ये हटाओ और ये सब भी हटा दो, बाकी पैटर्न तो वही मेंटेन रखना है। एफ की कहानी, एफ की कहानी बता दो। एफ ने यहाँ से चालू किया होगा, पहले ली होगी बस। एफ है कहाँ भाई, अभी T4 पे बस ले गया है। एफ नहीं कहाँ पे, सॉरी यहाँ पर है ना, 4th पे है ना, ये T4 पे। भाई ये पहले सेट कर लेना। 5 10 5 20 मिनट के बाद की कहानी। T4 यहाँ पे इधर बैठा है ये, ठीक है। T4 पे कैसे आया है, बस लेके, तो मतलब पहले कहाँ था, T1 पे था, ठीक है। ट्रेन लेके आया D1 पे, पहले कहाँ था, बस लेके आया D6 पे, पहले कहाँ था, T3 पे। आगे वाला तो कितना मजा आता है करने में। T4 से ट्रेन लेके जाना है, T4 से ट्रेन लोगे तो कहाँ पहुंचोगे, T5, T5 से बस लोगे तो कहाँ पहुंचोगे, T2। खत्म हो गया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा था Tn प्रेजेंट लास्ट साइट विजिटेड बाय एफ, तो वो कौन सी थी, अबे ये क्या है उसमें, है क्या ऑप्शन 2 है, ठीक है। चलो मिस प्रिंट हो गया ये। तो अपना क्या आंसर क्या है, लास्ट साइड उसकी T2 है ना, ठीक है। बताओ जो आंसर है वही उड़ा दिया भाई साहब ने, ठीक है। हमारा टेस्ट ले लिया, आ गई बात समझ में, है इजी। अब ये 2 तुम अगर शिद्दत से ये सीखना चाहते हो ना, ये 2 तुम खुद करोगे, ये 2 की ट्रेसिंग करोगे, दोनों के आंसर निकालोगे, ठीक है। शीट मैंने दे दी है और मैं तुम्हें ये भी क्लियर कर रहा हूँ, और अगर तुमको आंसर चाहिए तो आंसर भी दे देता हूँ, ठीक है। आंसर ले लेना है तो आंसर भी ले लो। तो इसका जो आंसर है वो देख लेना, आप ट्राई करके 6 आना चाहिए, और इसका जो आंसर है वो ट्राई करना 30 आना चाहिए, ठीक है। ट्राई करना है ना, कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है। चलो भाई, थैंक यू सो मच।